जय श्री कृष्ण वैष्णवों, देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र। अब पहले हमने उस दिन के वीडियो में हमने देखा कि अपने वल्लभ उन्होंने उनकी विद्वत्ता की सुगंध चारों ओर फैलने के कारण उन्होंने सभी से चर्चा करना, सभी विद्वानों से चर्चा करना उनके लिए असंभव था। इसलिए उन्होंने पत्रावलंबन नाम का पहला ग्रंथ लिखा और वह काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रवेश द्वार पर चिपका दिया, जिसके कारण जिसकी भी कोई शंका थी वह पढ़ के उसका निरसन होता था। जिसका नहीं होता था वो वहाँ पर उनके साथ चर्चा करने आते थे। उसके बाद अपने वल्लभ वृंदावन पधारे, वहाँ उन्होंने भागवत का पारायण किया। और एक दिन जब वे वृंदावन से गोकुल पधारे और यमुना जी के घाट पर खड़े थे, तो उस समय उन्होंने अपने अंतरंग शिष्य जो थे दामोदर दास हरसानी, जिनको वे दमला के नाम से जानते थे, कि दमला यहाँ पर गोविंद घाट कौन सा है और ठाकुरानी घाट कौन सा है। तो उनकी इस चिंता की उनकी चिंता का निवारण करने के लिए यमुना जी खुद पधारे, खुद उन्हें दर्शन दिए और कहा, आप जहाँ पर खड़े हो वो गोविंद घाट है और बाजू का जो है वह ठाकुरानी घाट है। और फिर महारानी जी का दैदीप्यमान सा स्वरूप देखकर अपने वल्लभ के मुख से उनकी स्तुति के स्वरूप में यमुनाष्टक की रचना हुई और वही हमारे यमुनाष्टक स्तोत्र। उसके बाद में एक दिन मध्य रात्रि को जब सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए रहते, तो ऐसे समय अपने वल्लभ सोच रहे थे कि प्रभु ने मुझे यहाँ देवी जीवों के उद्धार करने के लिए भेजा हुआ है, पर प्रभु तो निर्दोष है और दैवी जीव जो भी है वो सभी अपने जीव जो है वो सभी सदोष है। तो सदोष और निर्दोष का मिलन कैसे किया जाए। जिस समय लोग सोए हुए रहते हैं और ये दुनिया की चिंता करने वाले एकमेव अपने ही पुष्टि मार्ग में ही ऐसे व्यक्ति है, ऐसे ही अपने प्रभु है कि जो ये कार्य लौकिक जीव तो नहीं कर सकता हमारे समान, ये अलौकिक जीव का ही काम है। तो हमारे प्रभु वल्लभ सभी से अलौकिक ही है, ये हम मान्य कर सकते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, वल्लभ, प्रभु ने दर्शन दिए उस समय प्रत्यक्ष से उनकी चिंता को देखकर और कहा, वल्लभ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक गद्य मंत्र देता हूँ जिसे हम ब्रह्म संबंध मंत्र कहते हैं, उसे गद्य मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं तुम्हें वो गद्य मंत्र देता हूँ, वो तुम अपने भक्तों को देकर ब्रह्म संबंध करवाना। तुम जिनका हाथ मेरे हाथ में सौंपोगे, भले ही वह व्यक्ति या वही भक्त वैष्णव कोई भी कहो, वह यदि सदोष है, अवगुणों से भरा है, दुष्ट है, तो भी एक बार तुमने मुझे जिनका हाथ मुझे सौंप दिया है, मैं उन्हें कभी भी उनका नुकसान नहीं करूँगा या मैं उनका उद्धार ही करूँगा, भला ही करूँगा। तो ये कार्य तुमने करने का है। तो ऐसे समय प्रभु की स्तुति करने के लिए अपने वल्लभ ने 360 धागे का एक केसरी रंग से रंगा हुआ धागा, जो उससे उनकी पूजा की और बाद में उनको मिश्री भोग धराया। और उन्होंने उनके स्वरूप देखकर, प्रभु का स्वरूप तो हर तरीके से मधुर है, उन्होंने उस समय मधुराष्टक की रचना की। और वही मधुराष्टक जो हम कहते हैं मधुराष्टक स्तोत्र, क्योंकि प्रभु हर तरीके से मधुर थे, उनका उठना बैठना चलना, जैसे हम गाते हैं ना, रेणु मधुरा पादु मधुरा सृष्टि मधुरा रुष्टि मधुरा वगैरह, तो वो उनकी मधुर होने से सच में हम भी उससे प्रभावित होते हैं। और वही मधुराष्टक की रचना हमारे वल्लभ ने की है। और फिर बाद में उन्होंने सबसे, और ये जो मंत्र उन्होंने दिया हुआ है वो प्रभु की सच में सही अर्थ में स्तुति है। और वही सबसे पहले वो मंत्र उन्होंने अपना खास अंतरंग शिष्य दमला दामोदर दास जी हरसानी को दिया और सिद्धांत रहस्य के द्वारा उस ब्रह्म संबंध मंत्र का उन्होंने महत्व समझाया। तो वही हमारा और सिद्धांत रहस्य ने प्रभु ने जिस प्रकार से, और ये श्रावण शुद्ध एकादशी जिसको हम पवित्र एकादशी के नाम से जानते हैं, उसी दिन ये मंत्र का और उसी दिन यह मंत्र दिया गया, वही हमारी पुष्टि मार्ग की स्थापना का दिन, प्राकट्य का दिन माना जाता है। तो फिर बाद में उन्होंने उस ग्रंथ की रचना जो दमला को बताते समय
अपना सिद्धांत रहस्य में प्रभु ने जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से उन्होंने उसमें सिद्धांत रहस्य द्वारा वह उन्हें दमला को समझाया। वही हमारा सिद्धांत रहस्य नाम का स्तोत्र और वही उनका ग्रंथ। तो इस प्रकार से हमने उनको पत्रावलंबन, यमुनाष्टकम, मधुराष्टकम, सिद्धांत रहस्य नाम की ग्रंथों की रचना का पारायण किया। अब इसके बाद में अपने श्रीनाथ जी ने उनको आज्ञा की कि वल्लभ, तुम गिरिराज जी आप पधार के मुझे पाठ पर बैठाओ, यानी मेरी स्थापना करो। इस अर्थ से पाठ पर बैठाना माने स्थापना करना। अब अपने गिरिराज जी का प्रागट्य यानी श्रीनाथ जी का प्रागट्य पहले हस्त प्रकट हुआ था, सबसे पहले गिरिकंदरा में से, और उसके बाद में उनका मुखारविंद प्रकट हुआ। और वो भी मुखारविंद कब, जब अपने वल्लभ का प्रागट्य हुआ उस समय। इसीलिए वल्लभ को भी अपना श्रीनाथ जी का मुखारविंद इसको नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अपने वल्लभ फिर वहाँ पहुँचे। भक्तों की सहायता से उन्होंने गिरिकंदरा में से उस स्वरूप को बाहर पधराया और फिर उनको पाठ पे बैठा के वहाँ की सेवा रामदास चौहान को दी और कीर्तन का कार्य कुंभन दास को दिया। उसके बाद वे पंढरपुर पधारे तो वहाँ उन्होंने विट्ठलनाथ जी को ये जो कार्य सभी उन्होंने कि अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। तो वहाँ पर पंढरपुर पधारे तो वहाँ विट्ठलनाथ जी ने आज्ञा की कि आप अभी गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करो। और बाद में उन्होंने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन किया और धूमधाम से वहाँ जाकर उन्होंने अपनी माताजी का काशी जाकर माताजी के आज्ञा से उनके सजातीय ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी जी से उनका विवाह धूमधाम से हो गया और सब परिवार के साथ में। और बाद में एक बार जब वे वहाँ से वहाँ पधारे थे तो कृष्णदास राय जो थे राजा, उन्होंने उनके यहाँ पर वाद विवाद स्पर्धा थी और वह वाद विवाद स्पर्धा 28 दिन तक चली। तो वहाँ भी वाद विवाद करते अपने वल्लभ को आमंत्रण दिया था तो वल्लभ भी वहाँ गए। वहाँ उन्होंने 28 दिन की वह जो वाद विवाद स्पर्धा थी वो जीत हासिल की और वहाँ उन्होंने मायावाद का खंडन किया, ब्रह्मवाद का मंडन किया, मैंने अपने मन से ब्रह्मवाद सिद्ध किया। तो वहाँ उन्होंने कृष्णदास राय ने उन्हें आचार्य की पदवी दी और बाद में बाकी विद्वानों के साथ उनकी चर्चा होने से बाकी विद्वान ने भी उनकी बात को मान्य कर लिया और उन्होंने जो अपनी चर्चा का विषय रखा था उसको शुद्धाद्वैत नाम से पहचान दी, शुद्धाद्वैत नाम दिया। और उन्होंने अखिल भूमंडलाचार्य की पदवी सभी विद्वानों ने मिलकर दी। उसके बाद में कृष्णदास राय ने उन्हें सोना मोहर दी, तो वो सोना मोहरें भी उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। वो उन्हें दमला के हाथ में दी और कहा कि तुम इसके श्रीनाथ जी का नूपुर बनाना और बाकी की जो सोना मोहरें वहाँ तुम पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी के आभूषण बनाना। इस प्रकार हमारे वल्लभ ने अपने कार्य से सभी वैष्णवों को आकर्षित करना तो नहीं कहेंगे, सभी वैष्णव उनसे प्रभावित हुए। जय श्री कृष्ण वैष्णव। आगे हम देखेंगे उनका गृहस्थाश्रम जीवन और बाकी का आगे का जैसे जैसे होगा वैसे हम बताते जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णव, अभी तक हमने अपने 6 जो वीडियो देखे उसमें अपने वल्लभ का जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन किया। अब ये आज हम अपने उनकी आसुर व्यामोह लीला के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम उनकी मुलाकात बंगाल के जो कृष्णदेव राय
चैतन्य थी, उनसे हुई माघ मास स्नान दरमियान। तब कृष्णदेव चैतन्य ने कहा कि इस कलयुग में एक क्षण भी यदि प्रभु का नाम वैष्णव लेता है तो उसका उद्धार होता है। तब उन्होंने उनसे समझाया कि ऐसा नहीं है, ये कली काल है, तो इसमें गाय के सींग पर राई का दाना जितनी बार रुकता है, यदि उतनी देर भी यदि तुम प्रभु का नाम विस्मरण हो जाता है तुम्हारा, तो तुम में कली का प्रवेश होता है और तुम्हारे में असुरावेश आ जाता है। इसलिए हमने क्षण भर भी नहीं भूलना चाहिए और नामस्मरण चालू ही रखना चाहिए। यही बात उन्होंने अपने नवरत्न में अंतिम श्लोक में, क्योंकि वो भी उनके द्वारा रचित, कहा है कि तस्मात् सदात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम। इसलिए हमेशा ही हमने श्री कृष्ण शरणम मम इसका जप या नामस्मरण चालू रखना चाहिए। अब हम उनकी असुर व्यामोह लीला के बारे में जानेंगे। संवत 1563 में जब उन्होंने सुबोधिनी टीका लिखने की शुरुआत की, और सुबोधिनी टीका लिखना करीबन 3 स्कंद पूरे हो चुके थे उनके, तब उनको प्रभु की आज्ञा हुई, कहा कि अब आपको गोलोक धाम पधारना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि 10वां स्कंद जो है भागवत का, वो तो प्रभु का हृदय स्थान है, उसको मैं कैसे पूरा न करूं, उसे मैं कैसा छोड़ दूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं 10वां स्कंद पूर्ण करके बाद में मैं गोलोक धाम पधारूंगा। उन्होंने उल्लंघन करना नहीं कहेंगे, आंशिक पालन किया। मतलब एकदम जो 3रा स्कंद था वह वहाँ तक छोड़ के एकदम उन्होंने 10वें स्कंद पर अपना लिखना चालू किया। 10वां स्कंद पूरा होने के बाद 11वें स्कंद में अभी इनके 3 अध्याय ही पूरे हुए थे कि फिर से उनको कृष्ण की प्रभु की आज्ञा हुई कि अब आप गोलोक धाम पधारे। तभी उन्होंने 12वें अध्याय में, अभी 12वां अध्याय शुरू किया ही था, लेकिन वहीं रुक कर आगे उन्होंने भक्ति मार्गीय संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपने जो गुरु थे यति, उनके पास में जाकर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भक्ति मार्गीय संन्यास लेना है, और अपने गांव जाकर अपने माता की भी आज्ञा ली, सभी परिवारजनों को एकत्रित करके अपना निर्णय उनको कहा। तो और उन्होंने अपना भक्ति मार्गीय संन्यास ग्रहण किया। अब भक्ति मार्गीय संन्यास ग्रहण करते वक्त उन्होंने अन्न, जल, संभाषण सभी का त्याग किया, और उसी समय उन्होंने प्रबोधन नाम का ग्रंथ भी लिखा। जब उन्होंने संभाषण भी बंद कर दिया, मतलब मौन व्रत धारण किया, तब ऐसे उस समय उनके अंतरंग शिष्य और उनके पुत्र उनके पास में आया और कहा कि यदि आप ऐसे संन्यास लेंगे और हम छोटे हैं तो फिर हमें हमारा कर्तव्य कौन समझाएगा, हमें क्या कार्य करना है हमें कौन बताएगा। तब उन्होंने उनसे, वो बोलते तो नहीं थे, इसलिए उन्होंने भूमि पर 3.5 श्लोक लिखे, और उसमें उन्होंने श्लोक में लिखा हुआ था कि इसका मीनिंग, उसका अर्थ उन्होंने बताया कि आप कभी 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने कभी भी बहिर्मुख नहीं होना है। बहिर्मुख नहीं होना माने कि कभी भी अन्याश्रय नहीं करना है, और दूसरा झूठ नहीं बोलना है, कुसंग नहीं करना है, और समर्पित भगवान को नहीं किया हुआ है ऐसा कुछ खाना नहीं है, मतलब असमर्पित वस्तु का त्याग करना है। ये 4 बातें उन्होंने समझाई कि यदि तुम इस बातों का पालन करेंगे तो सच में तुम्हें कभी भी भगवान से विमुख नहीं होना पड़ेगा। भगवान हमेशा ही तुम्हारे साथ में है, और इस बात का तुमने हमेशा ही पालन करना है। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे मातुश्री की भी आज्ञा हो गई है, मैंने भक्ति मार्गीय संन्यास भी ग्रहण किया है। और बाद में उन्होंने हनुमान घाट जाकर निर्णय लिया कि वहाँ हनुमान घाट जाकर मैं वहाँ असुर व्यामोह लीला करूँगा। असुर व्यामोह लीला माने मैंने बता दिया पहले ही, असुर व्यामोह लीला करना माने असुरों को भ्रमित करना पर अपने निज धाम पधारना। इसको हम असुर व्यामोह लीला के नाम से जानते हैं। तो वहाँ हनुमान घाट पर गंगा जी में प्रवेश करके जब वो झुके, तब एक तेज पुंज निर्माण हुआ, और वो 3 घंटे तक रहा। और वो तेज पुंज यानी इसीलिए कहते हैं
कि वो वैश्वानर थे, अग्नि थे, अग्नि में ही उनकी निर्मित हुई और अग्नि में ही वे तिरोधान हो गए। और बाद में उनके जो उनके जो सेवक थे, सभी लोगों ने कहा कि अभी प्रभु अपने निज धाम पधारिए। पर उनके जो एक सेवक थे अच्युत दास करके अंतरंग सेवक, वो उनको ये बात का ज्ञान नहीं था। जब एक वैष्णव ने उन्हें आके ये बताया कि आपके अपने प्रभु ने तो निज धाम पधार गए, नहीं बोले ये बात मुझे मानने ही नहीं, चलो मैं तुम्हें हमारे यहाँ दर्शन करवाता हूँ। क्यों वो तो उन्होंने अपने गृह में ही, अपने घर में ही उत्थापन के दर्शन में उनको दर्शन कराए। तो देखा वैष्णव ने कि वहाँ अपने महाप्रभु जी भागवत पारायण कर रहे थे। तब उन्होंने प्रभु से पूछा, तो बोले हमारे प्रभु तो यहीं है, कहीं नहीं गए, देखो तुम, मैं दर्शन करवाता हूँ, ऐसा अच्युत दास जी ने कहा। तो वैष्णव ने फिर अपने प्रभु से पूछा, वल्लभ से, कि फिर आपने ऐसे ये निज धाम पधारने की लीला क्यों की? तब प्रभु ने कहा कि ये मेरी लीला, माने मैं निज धाम अभी भी नहीं पधारा, ये मेरी आसुर व्यामोह लीला है। माने असुर दुष्ट लोग जो है उनको भ्रमित करने की लीला है। उनको लगना चाहिए कि मैं यहाँ से निज धाम में पधार गया हूँ, लेकिन वैष्णवों के लिए अभी भी मैं यहाँ ही इस पृथ्वी पर ही विराजमान हूँ। जो भी अपने मन से मेरा स्मरण करते, मैं अभी भी उन्हें दर्शन देता हूँ। और इस प्रकार उन्होंने वे निज धाम पधारे और उसी को असुर व्यामोह लीला के नाम से जानते हैं। तो असुर व्यामोह लीला होने के बाद में उनके बेटे गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें उनके 108 नाम है और उसमें 108 नाम में ही उनका पूर्ण वर्णन आता है, उनका जीवन चरित्र का वर्णन है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए उस सभी नाम में संग्रहित है। तो वैष्णवों, आज हमारे पूज्य वल्लभ ने ये असुर व्यामोह लीला करके जीवनचर्या, उनके जीवनचर्या से हमें ये सिखाया कि हमें दूसरों के लिए ही कार्य करते रहे चाहिए। उन्होंने एक अलौकिक जीव थे, उन्होंने अपने वैष्णवों के कल्याण के लिए सभी कार्य किया। तो हमने भी उसी तरह से हमने कुछ बोध सीख लेना चाहिए। यही हमारे व्यासुर व्यामोह लीला के हमारा वल्लभाख्यान हम समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, यहीं हम विराम लेते हैं। और आगे हम अपन देखेंगे हमारे पुष्टि मार्गीय नित्य नियम के श्लोक का संस्कृत से गुजराती में अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में, गुजराती में तो हो चुका है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णवों, धन्यवाद।